साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और चलिए खबर बिहार की शुरुआत है। हम खबर से करेंगे। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन अब तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं। इसके अलावा अगर पप्पू यादव व अरुण कुमार कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनकी सीटें बढ़कर 13 हो जाएंगी, जबकि आरएलएसपी 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा जीतन राम मांझी, शरद यादव, मुकेश सहनी और समाजवादी पार्टी को एक एक सीट मिलेगी। वहीं वाम दलों को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। आधिकारिक घोषणा गुरुवार को करने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि गुरुवार को दिल्ली में तमाम जो चेहरे हैं महागठबंधन के, वो एक मंच पर आएंगे और यहां पर घोषणा की जाएगी। कि चुनाव अब बिल्कुल सर पर हैं और अब ऐलान करना ही होगा। महागठबंधन में लगातार सीटों का पेच फंस रहा था, क्योंकि बहुत सारे दल हैं और सभी को संतुष्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन अब जो फॉर्मूला तय हुआ है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं की बैठक चल रही है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगातार गुरुवार को यह कहा जा रहा है कि सीटों का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान होगा। महागठबंधन के सभी नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। बिला वजह कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार हमारे गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के पहले मुद्दों को तय करना होता है। किसी भी गठबंधन के बनने में विमर्श क्या हो, हमारे मुद्दे क्या हो, क्योंकि बीते पौने 5 वर्षों में जिस प्रकार की राजनीति हमने देखी है कि व्यक्ति के महिमा मंडल में मुद्दे गौण हो गए, तो वो तय करना था। उसके बाद हर जो क्षेत्र है उसके सामाजिक आधार का विश्लेषण था, और फिर ये देखना था कि उसकी ऐतिहासिकता क्या है, हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या रहा। ये सारी चीजें हम मकबूल कर चुके हैं, पूरी कर चुके हैं, और बहुत जल्द मुद्दे, व्यक्ति, क्षेत्र और दल एक साथ आपके सामने होंगे। अनलाइक मैं समझता हूं जो कि हमारे एनडीए के लोग शायद कभी कर भी ना पाए। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं। उनसे और बेहतर तरीके से समझेंगे किस तरह से महागठबंधन के लिए आज का दिन और साथ ही सत्ता पक्ष के लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह से ऐलान हो रहा है। हमारे साथ आसिफ इकबाल दिल्ली से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ धीरज ठाकुर पटना से जुड़ रहे हैं। पहले रुक करते हैं आसिफ का। आसिफ, दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी, और ये एक प्रारूप जो दिखा रहा है जी बिहार झारखंड, जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है और कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बाकी पार्टियों को वाम दलों के अलावा एक एक सीट से संतोष करना पड़ेगा। देखिए, साफ तौर पर सलोनी की एक बात तय है कि ये पहले ही सबसे पहले खबर ये बिहार झारखंड ने दिखाई है, और सबसे पहले इसकी पुख्ता जानकारी भी तमाम अपने दर्शकों तक ये पहुंचा रही है। खासतौर पे समझना होगा कि 18 नहीं बल्कि आप 20 जोड़ लीजिए। बड़े भाई की भूमिका सबसे पहले से तय थी कि आरजेडी वहां बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। इसमें कोई खिचखिच नहीं थी। खिचखिच सिर्फ सीटों के चयन को लेकर था, और दूसरी तरफ कि कौन से सीट पर कौन उम्मीदवार होगा इसको लेकर था, किस पार्टी का होगा इसको लेकर था। साफ तौर पर 20 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 18 सीटें आरजेडी को जो हमने दिखाया है उसमें साफ तौर पर है कि 18 सीटें कौन कौन सी है ये भी तय हो गई हैं। 18 सीटें, उसमें 2 सीटें और जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी है वो भी सिंबल जो होगा वो आरजेडी का सिंबल होगा, और दूसरी तरफ शरद यादव जो होंगे वो भी आरजेडी के सिंबल पे ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों की पार्टियों का सिंबल नहीं अभी रजिस्टर्ड हुआ है, इसलिए दोनों ही लोग आरजेडी के सिंबल पे लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं से जो बात लगातार चल रही थी वो 20 की, और वो 20 साबित भी हुआ है आरजेडी गठबंधन को लेकर, और 20 आरजेडी की सीटें मान लीजिए तो ये दोनों मिला के 20 हो जाती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी 11 और 12 की लड़ाई लड़ रही थी, और 11-12 की बात कर रही थी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि 11 मिलेगा और सरप्लस 2 हो सकते हैं। अरुण कुमार और पप्पू यादव की जो लगातार फील्डिंग हो रही है, लगातार उनके आने की कवायदें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं। कई दिनों पहले राहुल गांधी से पप्पू यादव की मुलाकात हो चुकी है। कई दिनों पहले अहमद पटेल और यहाँ पे जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे अरुण कुमार की मुलाकात हो चुकी है। तो मतलब साफ है कि वो लोग भी इसमें आने वाले हैं, तो इसलिए कांग्रेस के खाते में वो लोग होंगे और उनकी सीटें बढ़ेंगी। दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी वहां मंचा हुआ है कि शत्रुघ्न सिन्हा या आरजेडी के सिंबल पे या फिर कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेंगे, लेकिन उनका भी तय है कि वो पटना साहिब से ही लड़ेंगे और महागठबंधन के ही उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ आप समझिए कि समाजवादी पार्टी को मनाने की पूरी कोशिश कर ली गई है आरजेडी की तरफ से, और लगातार तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव से खुद ही बातचीत की थी। उसका ही फायदा है कि
झंझारपुर जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। और आपको बताऊं कि देखिए मांझी जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि अभी तक बातचीत नहीं हुई है या बातचीत होनी है, हम आगे जाएंगे, लेकिन साफ तौर पे अगर हमारी सोर्सेज जो हमारे पुख्ता सोर्सेज हैं, जो उनकी लगातार लास्ट मीटिंग जो रांची में हुई है, क्योंकि तमाम जो ये महागठबंधन की सीटों का फॉर्मूला जो तय हुआ है वो रांची से तय हुआ है। रांची से लालू प्रसाद यादव ने तय किया और राहुल गांधी से उन्होंने बात करके तय किया है। मतलब साफ है कि ये घोषणा सिर्फ औपचारिक होनी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा था, बल्कि आप ये कह सकती हैं कि आरजेडी महागठबंधन जो है, आरजेडी लीड महागठबंधन जो है कि बिल्कुल। तो आसिफ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ धीरज ठाकुर भी जुड़े हुए हैं पटना से। धीरज, जिस तरह का ये फॉर्मूला लाया गया है, कई ऐसे दल थे जो कि एनडीए से सिर्फ इसलिए साथ छोड़कर महागठबंधन में आए थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यहां ज्यादा बेहतर उनकी स्थिति होगी। आरएलएसपी की बात कर लें, हम की बात कर लें, तो ये जो दल है या वीआईपी की भी बात कर लें, तो किस तरह से ये इनको संतुष्टि अब मिल पाएगी? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति नहीं है, एनडीए में भी होता तो ऐसी स्थिति होती। देखिए सलोनी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सही स्थिति नहीं है। ये फॉर्मूला बहुत दिनों से आप लगातार, जब मैं शुरू से ही फॉलो कर रहा था, इस दिल्ली में भी इस महागठबंधन के पूरे कार्यक्रम को और पूरे नेताओं से जो बातचीत है, जो सूत्र बताते हैं, ये फॉर्मूला बहुत दिनों से इस पे बात चल रही थी कि 10-20 10 पे कांग्रेस और 20 पर आरजेडी और फिर बाकी जो अन्य सहयोगी दल हैं, आरएलएसपी, जीतन राम मांझी की हम या बीआईपी की पार्टी या फिर अन्य जो जैसा कि आसिफ बता रहे थे, वो इस पे फॉर्मूला चल रही थी। लेकिन चूंकि महागठबंधन के सहयोगी ज्यादा हो गए इस बार पिछली बार के ज्यादा मुकाबले, तो इस बार जिस तरह से बंटवारा किया गया है वो इस फॉर्मूलों को लेकर काफी कवायद चल रही थी और ये लगभग बहुत दिनों से इस पर जिस भी अंतिम मुहर और जो जैसा कि सूत्रों के हवाले से हम खबर चला रहे हैं, लगभग यही रहने वाला है। और इसी की तरह सीट बंटवारे में भी जो सीट का चयन होगा उसको लेकर के भी इसी पर है। सीट का चयन पर भी ये करीब करीब आ गया है कि कांग्रेस कितने सीट पे लड़ेगी। जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है पहले से, उस पे कांग्रेस जो 6 सीट आप मान सकते हैं कि कांग्रेस में कहीं कटिहार, किशनगंज या समस्तीपुर या औरंगाबाद या सासाराम या फिर इन सारे सीटों पर ये जो 6 सीट है वो उस पे कांग्रेस का दावा है। 4 सीट है जिसपे मशक्कत चल रही है, हो सकता है कि शाम तक ये भी फाइनल हो जाए। जी सलोनी। बिल्कुल धीरज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ आसिफ लगातार जुड़े हैं। आसिफ, ये कहा जा रहा है कि गुरुवार को ऐलान हो जाएगा आधिकारिक तौर पर, तो तमाम जो चेहरे हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली के मंच से ऐलान होगा। क्या नेताओं का शाम से ही पहुंचना शुरू हो जाएगा? क्योंकि चर्चाएं होती रहेंगी, डिवीजन किस तरह से करना है, किसको किस सीट पर उतारना है, फाइनल जो है वो गुरुवार को निकलकर सामने आएगा एक मंच से। बिल्कुल साफ तौर पे बिल्कुल सही बात कह रही है। और ये खबर सबसे पहले हम ही लोग ने बताई कि जी मीडिया ने बताया था कि ये जो बैठक है वो पटना नहीं बल्कि दिल्ली होगी और दिल्ली शिफ्ट होगी। और यहां पे ही, क्योंकि कांग्रेस भी अपने आप को कहीं भी ये शो नहीं करना चाहती कि वो देखिए वो बहुत बैकफुट पे है या बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग स्पेस में है और उसमें लेकर वो बात कर रही है, इसलिए वो तमाम नेताओं को यहाँ दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में एक साथ बैठकर एक फाइनल, जो आप कह सकती है कि एक फाइनल टच देना है, जो जी मीडिया के जो सर्वे है उसको एक टच देना है, जो हम लोगों ने दिखाया है उसको फाइनलाइज करना है एक तरीके से आप कह सकती हैं। और उसके बाद इसकी विधिवत घोषणा होगी। मैं एक बार बता दूं कि कुछ चीजें तो निर्धारित हो गई हैं, कुछ चीजें मैंने कहा कि यह महागठबंधन एनडीए से बढ़त बनाने की फिराक में है और वो चाहता है कि सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं बल्कि कैंडिडेट भी घोषणा कर दी जाए और इसमें ये फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं, इसीलिए उसकी भी तैयारी हो चुकी है। कुछ जो नाम हमें जो सोर्सेज के हवाले से खबर मिले हैं, आरजेडी में बता दूं कि कुछ नाम तो बिल्कुल तय माने जा रहे हैं, सिर्फ घोषणा होने बाकी है। उसमें वैशाली में रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम लगभग तय है, हिना साहब जो सीवान से हैं उनका लगभग तय है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो अशोक राम जो समस्तीपुर से हैं उनका लगभग तय है, मीरा कुमार सासाराम से लगभग तय हो चुका है नाम, और उसी तरीके से दरभंगा से कृति आजाद जो आए हुए हैं उनका नाम तय है, पटना साहिब से सुदन सिन्हा का नाम तय है। आप समझिए कि आरजेडी में भी बहुत लगभग जो पहले से ग्रॉस रूट पर रहा है, मधुबनी से सरप्राइजिंग ये होगा कि दरभंगा से न लड़के मधुबनी से अली असर फातमी को टिकट मिल सकता है। तो ऐसे ऐसे नाम जो है, जो बड़े नाम है जिन पर जो ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी है, जो नाम उन पर वो लोग भी तय मान के चल रहे। जो सबसे बड़ी बात है कि लेफ्ट को भी अपने गठबंधन में शामिल करने की कांग्रेस ने कवायद की थी। कांग्रेस ने जी मीडिया से ही सबसे पहले कहा था कि हम चाहते हैं कि वृहद रूप बने और लेफ्ट भी शामिल हो, तो लेफ्ट भी एक तरीके से 2 सीटें उनको भी ऑफर किया गया है, आरा और बेगूसराय का। तो लगभग ये भी मान के चलिए कि अब लेफ्ट भी साथ में होगा, सिर्फ एक बीएसपी दूर रहेगी और बीएसपी को जो दूरी है उसको मिटाने की एक और कोशिश की जाएगी। शायद दोनों दलों में से बड़े दौर जारी है और गुरुवार को आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ और धीरज।